विस्फोट क्या है? विस्फोट वस्तु के अंदर की ओर ढहकर विनाश की एक प्रक्रिया है जहां विस्फोट अनुबंध का विस्तार करता है। टाइटन्स के जलमग्न होने के मामले में विस्फोट आसपास के पानी के बहुत उच्च हाइड्रोस्टैटिक दबाव के कारण होता है, जो कि एक अंश के भीतर हुआ था, जैसा कि एनिमेशन में दिखाया गया है। मिलीसेकेंड में टाइटैनिक की गहराई पर लगभग 500 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव है, जो सतह पर हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले दबाव का लगभग 400 गुना है। क्योंकि पनडुब्बी समुद्र के गहराई में है, इसकी सतह पर बल का अनुभव होता है। पानी का दबाव जब यह बल से बड़ा हो जाता है तो पतवार जहाज के विस्फोट को हिंसक तरीके से सहन कर सकता है। लेकिन टाइटन्स पनडुब्बी में यह विस्फोट क्यों हुआ? मौजूदा तकनीक स्टील, टाइटेनियम और एल्यूमीनियम पर आधारित है। ये वही चीजें हैं जो अन्य पनडुब्बियों को कुचलने से बचाती हैं, लेकिन टाइटन ने ऐसा किया है। एक प्रयोगात्मक डिजाइन था। इसमें ज्यादातर कार्बन फाइबर का उपयोग किया गया था, जिसका फायदा यह है कि यह टाइटेनियम या स्टील से हल्का है। गहरे समुद्र में अनुप्रयोगों के लिए कार्बन फाइबर के गुणों को हालांकि अच्छी तरह से नहीं समझा गया है। यह अचानक टूट सकता है और टूट सकता है। हमने सही किया। हमारा वीडियो आपकी सभी टिप्पणियों और शोध को सुन रहा है, इसलिए इस संशोधित संस्करण के साथ बने रहें। यह एक पनडुब्बी नहीं है, बल्कि टाइटन एक साइक्लोप्स श्रेणी की मानव चालित पनडुब्बी है। लेकिन दोनों प्राथमिक के बीच क्या अंतर है? सबमर्सिबल और पनडुब्बी के बीच अंतर यह है कि सबमर्सिबल को मूल जहाज या घरेलू जहाज से लॉन्च किया जाता है। उन्हें आमतौर पर एक बेड़ा या प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया जाता है, जिसे समुद्र में रखा जाता है और अंततः 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स के माध्यम से उतरता है, जो इसे चारों ओर की गति तक पहुंचने में मदद करता है। 3 समुद्री मील। लेकिन एक पनडुब्बी बिना किसी बाहरी उपकरण के पानी के भीतर गोता लगा सकती है और उछाल की प्रक्रिया के लिए सतह पर आ सकती है। ये बुनियादी प्रणाली है जो सबमर्सिबल नंबर 1 बनाती हैं। मदरशिप का नाम ध्रुवीय राजकुमार है, जो वास्तव में एक आइस ब्रेकर नंबर 2 है। रैंप जो परिवहन करता है एक निश्चित विभाग संख्या 3। आइए इसके निर्देशों पर नजर डालें। जहाज की लंबाई 22 फीट 6.7 मीटर है, जो काफी सुंदर है। यह छोटा है, यह काफी गहराई तक जा सकता है, जबकि इसकी चौड़ाई लगभग 9.2 फीट या 2.8 मीटर है और इसकी ऊंचाई 8.3 फीट या 2.5 मीटर है। एक औसत इंसान से इसकी तुलना करने से हमें यह देखने में मदद मिलेगी कि यह कितना छोटा है और भी बेहतर है। आइए इसकी तुलना करें। एक छोटी एसयूवी के बारे में हमें इसके आयाम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए दिलचस्प बात यह है कि इसमें लगभग 5 लोग, एक पायलट और 4 यात्री सवार हो सकते हैं, जिन्हें फर्श पर बैठना पड़ता है और उनके पास घूमने के लिए सीमित जगह होती है। कल्पना करें कि 8 घंटे तक ऐसे बैठे रहें। अगर कोई सवाल पूछता है कि क्या यदि प्रकृति हां कहती है तो इस सबमर्सिबल पर एक शौचालय है, लेकिन इसे केवल पनडुब्बी के सामने स्थित एक गोपनीयता पर्दे द्वारा कैप्सूल के बाकी हिस्सों से अलग किया गया है। जहाज का आंतरिक भाग बहुत सरल है। आपके पास एक जॉयस्टिक होगा जो वास्तव में एक वीडियो गेम है। जहाज को खोजने में मदद के लिए नियंत्रक और 2 मॉनिटर, एक समन भेजने वाले के लिए है और दूसरा किनारे पर रखा गया है जो सबमर्सिबल को चलाने के लिए है। यह संभवतः बुनियादी गहरी गोताखोरी में से एक है। पनडुब्बी आपने कभी देखी होगी। आइए इसके पीछे की इंजीनियरिंग को समझने के लिए सबमर्सिबल के बाहर चलें। ये 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स हैं जो चलाने में मदद करते हैं। वेसल ट्यूनर स्पेस थ्रस्टर्स को क्षैतिज स्थिति में रखा गया है, जैसा कि यहां दिखाया गया है, और 2 अन्य जहाज के दोनों किनारों पर स्थित हैं। पीछे की ओर एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखे गए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं और संभवतः इसमें ऑक्सीजन और नेविगेशन प्रणाली शामिल है। यह जहाज का एक मानव रहित हिस्सा है, जिसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को रिसाइकल करने और पुनर्जीवित पचाई ऑक्सीजन को वापस पंप करने की क्षमता भी है। केबिन यह एक मुख्य कारण है कि पनडुब्बी जहाज में 86 घंटे ऑक्सीजन होती है। कंपनी का दावा है। दिलचस्प बात तो यह है कि यह टाइटेनियम से बना प्रवेश द्वार है और ठीक इसी तरह खुलता है। जहाज का कैमरा है, जिसे इनमें से एक से देखा जा सकता है। सामने 2 मॉनिटर हैं। गहरे समुद्र में गोता लगाने के लिए आवश्यक 4 लाइटें हैं। इन सभी उपकरणों के साथ
सबमर्सिबल 4000 मीटर या 13000 फीट की गहराई तक तेज गति से जा सकता है। 3 या 4 घंटों के अब जब हमने बुनियादी कार्य स्थापित कर लिए हैं, तो आइए देखें कि यह कैसे काम करता है। चरण संख्या 1, मदरशिप। जो ध्रुवीय राजकुमार है, वह एक विशेष स्थान पर लंगर डालता है जहां टाइटैनिक जहाज का मलबा स्थित है। चरण संख्या 2, रैंप। धीरे धीरे उतरता है टाइटन सबमर्सिबल के साथ। मात्र जहाज। चरण संख्या 3, यह धीरे धीरे एक निश्चित गहराई तक उतरेगा। चरण संख्या 4, छोटा। टाइटन सबमर्सिबल निर्धारित प्लेटफॉर्म से अलग हो जाएगा। चरण संख्या 5, टाइटन धीरे धीरे 3 या 4 नॉट की धीमी गति से नीचे उतरेगा। चरण संख्या 6, पायलट जहाज को चलाने के लिए जॉयस्टिक का उपयोग करेगा। यह इस तरह से काम करता है, जॉयस्टिक नियंत्रक को इसी तरह घुमाता है। हम एक जहाज को आगे बढ़ाएंगे, नियंत्रक को पीछे की ओर झुकाएंगे। यदि पायलट चाहे तो इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स की मदद से जहाज को उलट देगा। बाएं या दाएं मुड़ें, उसे बस नियंत्रक को मोड़ना होगा और प्रभाव वैसा ही होगा जैसा कि जॉयस्टिक के बाईं ओर के एनिमेशन में दिखाया गया है। नियंत्रक नीचे और ऊपर की ओर नियंत्रण को झुकाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जहाज नीचे की ओर उतरता है और धक्का देता है। नियंत्रकों के डाउन होने से जहाज ऊपर की ओर गति करने लगता है।